हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्मा पोल्ट्री। मैं शिवेश वर्मा बिहार नालंदा का रहने वाला हूं और आज मेरा चिक्स का तीसरा दिन है और तीसरा दिन ब्रूडिंग का है। आज ब्रूडिंग का तीसरा दिन में मैंने अपने चिक्स के साथ क्या किया क्या नहीं किया वो मैं बताने वाला हूं। कौन सा मेडिसिन लगाया और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट किया और क्या स्थिति है मेरे चिक्स का, क्या दिक्कत है नहीं है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मेरे चैनल पे जो भी नए फार्मर हैं, किसान भाइयों हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसको जब भी ब्रूडिंग पीरियड में रहता है तो स्टार्टिंग का 3 डे मैं इसको सुबह सुबह टाइलोन दिया करता हूँ और उसके बाद दोपहर को इसको मैं नेफ्रो प्लस जो किडनी का मेडिसिन होता है वो मैं देता हूँ और दोपहर के बाद शाम को इसको मैं लगाता हूँ को पानी जो देता हूँ उसमें सीटी प्लस जिसमें कि क्लोस्टिन सल्फेट होता है वो मैं देता हूँ और लिब्रोसिन बी एच जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन और ब्रोमैक्सिन होता है वो मैं लगाता हूँ। ये 2 मेडिसिन लगाता हूँ और उसके साथ एलमॉक्स, क्योंकि ठंडी का मौसम में एलमॉक्स मैं मानता हूँ कि एक अच्छा मेडिसिन है, कारागार मेडिसिन है कि अगर चिक्स को कहीं हल्का फल्का ठंडी का असर होता है या फिर उसका शरीर में हीटिंग पैदा करता है। क्योंकि आप कभी भी देखते हो कि अगर हमें ठंडी का हल्का असर होता है तो गांव में जब भी ट्रीटमेंट करवाने जाते हो या कहीं भी तो डॉक्टर हमें मॉक्स कहता है, एमोक्सासिलिन, जिसके अंदर एमोक्सासिलिन होता है, वो मॉक्स के नाम से जाना जाता है मेडिसिन, वो खाने के लिए बोलता है। इसलिए उसका काम ही यही है कि वो हमारे शरीर में हीटिंग पैदा करता है, वो हमारे शरीर को अंदर से हीट कर देता है। इसीलिए मैं चिक्स को देता हूँ और उसी का परिणाम है कि आप अभी देख सकते हो मेरे चिक्स को कि कहीं भी कोई भी जगह थक्का नहीं लग रहा है। आज तीसरा दिन है, देख सकते हो। बल्कि चिक्स जो है अभी का टेम्परेचर में, ठंडी का मौसम है, उसके बाद भी हाँफने पे मजबूर हो जाता है चिक्स। ये देखो। और एलमॉक्स खासकर ठंडी के मौसम में देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ जो बीट, अगर स्टार्टिंग में क्या होता है कभी कभी बीट का प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए नाइट के मेडिसिन में मैं इसको मिला के देता हूँ। जो नोरफ्लेक्स टीजेट टैबलेट आता है जो हम लोग को खाने के लिए आता है, वही मैं इसको दे देता हूँ। 3 दिन का मेरा यही प्रोसेस है। और टाइलोसिन सुबह देता हूँ। टाइलोन इसलिए मैं इसको देता हूँ क्योंकि टाइलोन देने से ये प्रॉब्लम हो, समस्या का ये समाधान होता है कि ट्रांसपोर्टिंग के समय अगर चिक्स में थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टिंग में चिक्स ठंडा गया हो या तो फिर उसको बात स्टार्टिंग में छिक्छा काटता है ब्रूडिंग के टाइम में, उससे उसमें वो हमको निजात दिलाता है। और अगर स्टार्टिंग ब्रूडिंग पीरियड में 1000 चिक्स पे 3 दिन करके 10-10 ग्राम 30 ग्राम अगर टाइलोन चला देते हो तो आपका चिक्स में CRD और CCRD, ये 2 बीमारी का नामो निशान मिट जाएगा। आपके चिक्स में CRD और CCRD कभी नहीं आएगा। ये मैंने अपने फॉर्म में देखा हूँ, एक मेरा खुद का तजुर्बा है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं ये बात को अच्छे से देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि जब से मैं टाइलोसिन चला रहा हूँ, बस स्टार्टिंग का 3 डे चलाना है, उसके बाद इसको टाइलोन को बंद कर देना है। आपके फॉर्म में CRD CCRD नहीं आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत से लोगों का शिकायत आता है, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे फॉर्म में बार बार इकोलाई आ जाता है। तो इकोलाई आता है तो क्यों आता है? ब्रूडिंग, आपका जो ब्रूडिंग पीरियड रहता है उससे आप उभरते भी नहीं हो,
चिक्स को 4 दिन 5 दिन चिक्स को होता है और चिक्स में इकुलाई आ जाता है। तो क्यों आता है? कभी इस बात को लेकर कोई भी किसी भी वेटनरी डॉक्टर जहाँ पे आप चिक्स को दिखाने के लिए ले जाते हो, क्या कभी उससे चर्चा करते हो कि हमने क्या गलती किया, क्या प्रॉब्लम था इकोलाई आने का? तो सबसे बड़ा गलती आप ब्रूडिंग में करते हो कि आप सोचते हो चिक्स तो ठीक है, इसको मैं ये मेडिसिन नहीं लगाऊंगा, एंटीबायोटिक क्या फ़ायदा ये देने से, क्या फ़ायदा है देने से। कुछ खर्च बचाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और वो कुछ खर्च ये है कि आप उसको जो क्लोस्ट्रिन सल्फेट जो होता है इकोलाई के लिए स्पेशलिस्ट होता है, वो नहीं दे पाते। किसी भी कंपनी का हो, क्लोस्ट्रिन सल्फेट, लिवोफ्लॉक्सासिन, स्टार्टिंग के पीरियड में कोई छोटा मोटा हल्का सा डोज का हल्का सा कोई देखकर आप एंटीबायोटिक चला देते हो चिक्स के। इसी कारण से फॉर्म में इकोलाई आ जाता है स्टार्टिंग के पीरियड में। कभी भी आपको ब्रूडिंग करना हो तो फॉर्म में लिवोफ्लॉक्सासिन और क्लोस्ट्रिन सल्फेट, ये 2 मेडिसिन है, वो हमेशा आप अपने फॉर्म में यूज करें। इकोलाई आपके फॉर्म में छुएगा तक नहीं। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप कभी यूज करके देखिए किसी लॉट में 500 चिक्स पे, 1000 चिक्स पे, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट बताइए। तो फार्मर भाइयों, कभी भी आप ब्रूडिंग पीरियड में इकोलाई आता है तो ये बात आप कीजिए, आपके फॉर्म में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, इकोलाई नहीं आए। और बहुत से के चिक्स में स्टार्टिंग जब ब्रूडिंग एरिया में ही रहता है चिक्स, उसमें छिक-छाक पकड़ लेता है, बच्चा छिक-छाक करने लगता है और को सीआरडी आ जाता है, चिक्स मरने लगता है, उसका पैर स्टार्टिंग में 5-6 दिन होते होते सूखने लगता है। तो उसका मेन कारण यही है कि आप टाइलोसिन से ब्रूडिंग नहीं करते हो। अगर 30 ग्राम टाइलोसिन 1000 चिक्स पे देते हो तो उसका कॉस्ट 300 रुपया पड़ता है। उससे हमारा चिक्स हेल्दी होता है। आप अभी वीडियो में देख सकते हो किस तरह से चिक्स है, वेंकीज कंपनी का चिक्स है, मात्र 3 दिन हुआ है। आप चिक्स देख कर बता सकते हो। आज तीसरा दिन मैं इसको टाइलोसिन पिलाया हूँ सुबह, आज तीसरा दिन है और चिक्स को देख सकते हो किस तरह से मेरा चिक्स है। कहीं कोई एक खर खुर की आवाज़ नहीं है, चिक चिक की कोई आवाज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें ध्यान रख के ब्रूडिंग कीजिए। ये नहीं कि किसी वेटनरी डॉक्टर बहुत सी मेडिसिन अपने फ़ायदे के लिए भी दे देते हैं, उनको जो मेडिसिन में एक्स्ट्रा फ़ायदा नज़र आएगा वही मेडिसिन वो आपसे चलवाएंगे, जिसमें उनको ज़्यादा बचत होगा। अगर आपके चिक्स में कोई भी बीमारी आ रहा है, आपके चिक्स में मोटिलिटी बढ़ रहा है, बीमारी आ रहा है, तो उनसे उनको फ़ायदा है, आप उनके पास जाइएगा मेडिसिन लेने के लिए, उनको वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। इसलिए कभी भी अभी के टाइम में जब भी आप फार्मिंग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। अभी का पोल्ट्री फार्मिंग का स्थिति ऐसा है कि अगर आप अपने हिसाब से फार्मिंग नहीं करोगे तो आपको 1 रुपया नहीं बचने वाला है। वहाँ एक तो डीलर वहाँ पे बैठा है लूटने के लिए, दूसरा उससे बचोगे तो वेटनरी वाले मेडिसिन में लूट के खा जाएंगे, उसके बाद बीच में कोई और लूटने के लिए बैठा है, कुछ चिक्स मोटिलिटी हो गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको फार्मिंग करना है, तभी आपको अभी पोल्ट्री लाइन में बचत कर पाओगे, नहीं तो 1 रुपया भी नहीं बचेगा पोल्ट्री लाइन में आज के टाइम पे। और किस तरह से क्या दवा चलाना है, क्या नहीं चलाना है, वो भी आपको सोच समझ के चलाना है। और ठंड का मौसम है अभी या कोई भी मौसम हो, उसका मेन जो होता है ब्रूडिंग पीरियड, जो ब्रूडिंग के लिए आप 7-8 दिन ब्रूडिंग में रखते हो चिक्स को, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसमें चिक्स को बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके चिक्स बचेंगे, तभी वो आगे जाके ग्रोथ करेगा। अगर उस टाइम अगर चिक्स को कोई भी बीमारी हुआ तो आगे जाके ग्रोथ नहीं करेगा, वो आपका पूरा लॉट बर्बाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका चिक्स ब्रूडिंग पीरियड में हो तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपका चिक्स सही हो और उसको अच्छे मेडिसिन मिले, अच्छे मेडिसिन यूज कीजिए ताकि वो आपका चिक्स अच्छा ग्रो कर सके और अच्छा ढंग से आपको मुनाफा दे सके।
और फ्रेंड्स आगे मैं बताता हूँ आपको कि अभी जो चिक्स का रेट, जो भी फार्मर भाइयों अभी चिक्स नहीं डाले हैं उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि सोच समझ के चिक्स डालें। क्योंकि अभी जो है इंडिकेशन, जो होली का इंडिकेशन वालों, जो कंपनी वालों का चिक्स डालता है, उनका भी जो चिक्स डाल रहा है जो कि 2.5 केजी 2 केजी करके होली में निकालते हैं, तो वो लोग अभी चिक्स डाल रहे हैं। इस वजह से अभी चिक्स का रेट हाई चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आगे जाके चिक्स का रेट है जो नीचे आएगा, हो सकता है ना भी आए, तो आ भी सकता है 2 रुपया 4 रुपया, ये मैं नहीं कहता हूँ, या तो फिर ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी चिक्स डालें सोच समझ के डालें अच्छा ढंग से। क्योंकि अभी जो रेडी बर्ड्स का रेट है एक तो ऊपर गया था, फिर नीचे आकर डाउन होना शुरू हो गया है अभी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी रेडी चिक्स डाल रहे हो सोच समझ कर अभी डालें। और अभी तो फ़िलहाल चिक्स बढ़ने का संभावना है ही, क्योंकि अभी ऐसा स्थिति तो दिख नहीं रहा है कि चिक्स का रेट कटेगा। क्योंकि अभी इंडिकेशन वाले का पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो 2 केजी निकालते हैं, 1.5 केजी निकालते हैं, 2.5 केजी का चिक्स निकालते हैं, तो उस हिसाब से वो चिक्स अभी डाल रहे हैं। आप उनका क्या है इंडिकेशन वालों का, कंपनी वालों का, वो तो किसी भी साइज़ में करके चिक्स को बेच देंगे। रेडी बर्ड्स रहेगा बेच देंगे। अगर रेट नहीं रहेगा तो 2-4 दिन रोक लेंगे, उसके बाद वो निकालेंगे, रेट कम करके बेच देंगे। आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इंडिकेशन वालों का चिक्स है जो 2-4-5 रुपये कम मिलता है, उनका खुद का फीड रहता है। तो अगर हम लोग का फीड का रेट अभी 45 रुपये है तो उन लोग को 35 रुपये केजी फीड्स पड़ता है, क्योंकि उनका खुद का घर का बनाया हुआ फीड है। इसलिए वो लोग अगर 10 रुपये केजी भी रेडी बर्ड्स का रेट करके बेच देंगे तो भी वो लोग कमा लेंगे। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग को अच्छा खासा जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं हम लोग को मुनाफा नहीं हो पाता है, बल्कि उसके लिए घाटा ही हो जाता है। और जहाँ तक बात है होली में, तो होली में तो रेट रहता ही है, लेकिन ये नहीं होली में रेट रहता है, उसके बाद होली के बाद भी तो रेट रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो किसान भाइयों अभी रेट नहीं डाल पा रहे हो, तो होली के बाद वाला लौट में भी तो रेट रहता है। होली ये नहीं कि सिर्फ होली में ही लोग खाते हैं, होली के बाद भी तो चिक्स जो रेडी बर्ड्स रहता है उसको खाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमें होली में ही डाल के मुनाफा कमाना है, होली के बाद भी हम मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जो भी किसान भाई मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके, उन्हें वीडियो से लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।